बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो हमारे पास मैट्रिसेस नाम का चैप्टर है उसका पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पिछली वाली वीडियो में मैट्रिसेस जो पार्ट 1 था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था मैट्रिसेस क्या होता है। ठीक है, तो हमने बात की थी मैट्रिसेस क्या होता है, ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है, ड्रेस ऑफ एन एलिमेंट। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस किए थे एंड इसके अलावा हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस पे एंड हमने कुछ और क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने एक्स एंड वाई को फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो इसका लास्ट में हमारे पास आंसर क्या आया था, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो आज इसका पार्ट सेकंड है, तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उसको देख लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 by 2 विद ईच एंट्री 1 2 और 3। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस बताने हैं। ठीक है, मतलब मैट्रिसेस के जितने पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं वो बताने हैं। ठीक है, 2 by 2 मैट्रिसेस के। ठीक है, विद ईच एंट्री 1 2 और 3, मतलब कि हमारे पास क्या है, इस 3 एलिमेंट्स है 1 2 और 3, मतलब 1 2 एंड 3। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ क्या है। देखिए गाइस, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, 2 by 2 का एक मैट्रिसेस बनाना है। ठीक है, 2 by 2 का मैट्रिसेस बनाना है। तो इसके क्या क्या एलिमेंट होंगे, A11 A12 A21 एंड A22, ये मैट्रिसेस होंगे, ये एलिमेंट्स होंगे हमारे पास। तो हमें क्या करना है गाइस, हमें ना 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, मतलब 1 2 एंड 3, ये 3 एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन 3 एलिमेंट्स को कुछ इस तरह से हमें भरना है। ठीक है, मतलब यही 3 एलिमेंट्स को हम कितनी तरह से भर सकते हैं ये पूछा गया है। ठीक है, हमें क्या करना है, इन तीनों एलिमेंट्स को यहाँ पे भरना है। तो हम कितने तरीके हैं, ठीक है, जिससे हम भर सकते हैं, मतलब हमें टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हैं। ठीक है, कि कितने तरीकों से हम यहाँ पे इसको भर सकते हैं। तो देखिएगा, हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वेज, मतलब कि टोटल कितने तरीके हैं हमारे पास जिससे हम यहाँ पे इसको भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, मान लो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, A11 पे मैं भर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास A11 पे भरने के कितने चॉइसेस हैं, या तो मैं 1 भर सकता हूँ, या तो मैं 2 भर सकता हूँ, या तो मैं 3 भर सकता हूँ। मतलब यहाँ पे मेरे पास 3 चॉइसेस है। ठीक है, 3 चॉइसेस है ना, 1 2 3। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 3 चॉइसेस है A11 में भरने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा 3, राइट। अब 812 में भरने के लिए कितने चॉइसेस हैं, यहाँ पे भी मेरे पास 3 चॉइसेस है, 1 2 3 भर सकता हूँ। ठीक है, रिपीट हो सकते हैं नंबर्स। ठीक है, तो 1 2 3 मैंने यहाँ पे भी भर दिया, तो मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पे 821 में भरने के लिए कितने चॉइसेस है, यही 3 चॉइसेस। ठीक है, एंड 822 में भरने के लिए कितने चॉइसेस है, ये 3 चॉइसेस है। ठीक है, तो मैंने चारों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 3 से 9 होता है, 9 3 से 27, 27 3 से कितना होता है, 81 होता है। मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे हमारे पास, 81 हो जाएंगे। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइस, अब हम लोग बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। ठीक है, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस का क्या मतलब है, कि ऑपरेशंस का क्या मतलब होता है, ऑपरेशंस का मतलब होता है कि हम दो मैट्रिसेस को, ठीक है, कैसे हम ऐड करेंगे, कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब मैट्रिसेस को हम कैसे मैट्रिसेस में कैसे हम एडिशन करते हैं, उसकी कैसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, ऑपरेशंस का क्या मतलब होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एंड ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस का क्या मतलब होगा, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिसेस पे ऑपरेशन। ठीक है, मतलब एडिशन, मतलब मैट्रिसेस की एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन वगैरह कैसे हम लोग करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले गाइस, पॉसिबल ओनली व्हेन ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर सेम। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप तभी कर सकते हो किसी भी दो मैट्रिक्स की जब उन दोनों के ऑर्डर हमारे पास सेम। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आप देखिए 3 by 3 ऑर्डर का ये है एंड 3 by 3 ऑर्डर का ये है। दोनों जो मैट्रिक्स होंगे ना वो दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, चलिए देखते हैं हम इन दोनों को की कैसे एडिशन करेंगे। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले एडिशन में कुछ नहीं करना होता हमें, बहुत ही इजी होती है एडिशन, और सब्ट्रैक्शन भी बहुत इजी होती है। क्या करना है, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ना उनको हमने ऐड कर देना है। अगर हमें जैसे कि यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, बी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ए है, यहाँ पे क्या है, बी है। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पे ए एंड बी है, तो हमें अगर ए प्लस बी निकालना है, यहाँ पे करता हूँ मैं, ए प्लस बी निकालना है मान लो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, जो हमारे पास यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ना, मतलब यहाँ पे 1 है, 1 के यहाँ पे कॉरस्पॉन्ड में क्या है, 3 है, यहाँ पे -1 है, -1 के कॉरस्पॉन्डिंग में क्या है हमारे पास, 9 है।
हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे सिंपली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको सिंपली ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखिए 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे क्या है 3 है, प्लस 3 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे -1 है, ठीक है, प्लस कर देंगे यहाँ पे 9। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 + 2 कर देंगे। यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे 7 है, तो 3 + 7 कर देंगे। यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -6 है, -4 -6 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं माइनस, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 3 है, 1 + 3 कर देंगे। 0 + 1 कर देंगे, उसके बाद 6 + 2 कर देंगे एंड 7 + 3 कर देंगे, राइट। तो इस तरह से हम करेंगे। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 + 1 कितना होता है, 4 होता है। यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा माइनस का 10, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 1 8 एंड यहाँ पे 10 आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास मैट्रिसेस बन गया, ठीक है, ए प्लस बी बन गया, ठीक है। पहले ए था एंड बी था, हमने ए प्लस बी इससे इस तरह से बना दिया, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब वह सेम अगर मैंने माइनस करना है, क्या करेंगे हम, मतलब कि a माइनस बी करना है, तो क्या करेंगे, सिंपली कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 है, तो 1 यहाँ पे 3 है, पहले एडिशन कर रहे थे 1 + 3 था, अब माइनस कर रहे हैं तो 1 - 3 हो जाएगा, 1 - 3 हो जाएगा। उसके बाद -1 एंड -9 हो जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 - 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, 3 - 7। यहाँ पे देखिए -4 एंड -6 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस का 6, ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 1 - 3। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, 0 - 1। 6 है, यहाँ पे 2 है, 6 - 2, ठीक है। एंड यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, तो 7 - 3, राइट। इस तरह से हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिएगा इस -2, यहाँ पे -10, यहाँ पे 0, यहाँ पे -4, यहाँ पे 2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -1, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, a माइनस बी बन गया। तो होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा यहाँ पे एक नोट लिखा है, नोट क्या है, इफ a एंड b आर नॉट ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है। मान लो a एंड b सेम ऑर्डर के नहीं है, मान यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 3/3 का था ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये क्या था, 3/3 का था। तभी हमने क्या किया, एडिशन पॉसिबल है, ठीक है। अगर ऑर्डर सेम होगा ना तभी एडिशन पॉसिबल होती है, ठीक है। तभी हमने इनको ऐड किया। इफ ए एंड बी आर नॉट ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर ये दोनों सेम ऑर्डर के नहीं होते, ठीक है, तो a + बी डिफाइंड ही नहीं होता, मतलब हम नहीं निकाल सकते थे a + बी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी है। एग्जांपल क्या है हमारे पास, मान लो a हमारे पास एक मैट्रिक्स है एंड b हमारे पास एक मैट्रिक्स है, बट ये देखिए ये हमारे पास 2/3 का ऑर्डर का है, ठीक है। मतलब 2 हमारे पास रो है, ये रो 1 रो 2 एंड यहाँ पे 3 हमारे पास क्या है, कॉलम है, ठीक है। ये हमारे पास C1 C2 C3, ठीक है। यहाँ पे 2/3 ऑर्डर का है एंड ये देखिएगा इस यहाँ पे क्या है, 3 रोज है एंड 2 कॉलम है, ठीक है। 3 हमारे पास क्या है, रो है एंड 2 कॉलम है, ठीक है। तो ये 3/2 ऑर्डर का हो गया। अब क्या इनका ऑर्डर सेम है, तो सिंपल सी बात है, नहीं है ऑर्डर सेम, ठीक है। यहाँ पे 2/3 का, ये 3/2 का है, तो हम a + b नहीं निकाल सकते इस केस में, ठीक है। इस केस में हम a + b नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि ये 2/3 3/2 ऑर्डर का है, मतलब कि ये सेम नहीं है ऑर्डर, ठीक है। अगर सेम ऑर्डर नहीं होता ना तो हम a + b नहीं निकाल सकते, ठीक है। सेम a - b भी नहीं निकाल सकते, ओके। मतलब a + b एंड a - b हम तभी निकाल सकते हैं अगर ऑर्डर सेम होता है। अब नेक्स्ट देखिएगा इस क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि a + b = b + a एंड यहाँ पे लिखा है मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है। जो हमारे पास एडिशन होती है ना मैट्रिक्स की, वो क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है। अब कम्यूटेटिव का क्या मतलब, कम्यूटेटिव का मतलब होता है गाइस, या तो आप a + b कर दो या तो आप b + a कर दो, आंसर हमारा सेम आएगा, ठीक है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि हम अगर आप पोजीशन को बदल दे, मतलब a + b = क्या होगा, b + a होगा, ठीक है। चाहे a + b कर लो या b + a कर लो, हमारे पास क्या होगा, एडिशन सेम ही आएगी, मतलब दोनों तरफ क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। a + b क्या होगा, b + a होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव। तो मैट्रिक्स की जो एडिशन होती है वो क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है। उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है कि मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, कि मैट्रिक्स की जो एडिशन होती है वो एसोसिएटिव होती है। अब एसोसिएटिव का क्या मतलब है, एसोसिएटिव का मतलब है गाइस कि a + b + c करो आप, ठीक है, या आप a + b + c करो। देखिए यहाँ पे क्या है, a + b के पहले ब्रैकेट है प्लस c है,
या तो आप a प्लस बी को पहले सॉल्व करके प्लस सी करो, या आप b प्लस सी को सॉल्व करके फिर प्लस a करोगे, तब भी क्या होगा, आंसर सेम आएगा, कोई भी मतलब डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है, आंसर में डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। या तो आप a प्लस बी को पहले सॉल्व करो, ठीक है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना, तो a प्लस बी को पहले सॉल्व करो, बाद में c को सॉल्व करो, ठीक है, बाद में c को प्लस करो, या पहले b प्लस सी को प्लस कर दो, उसके बाद a को प्लस करो बाद में, ठीक है, तब भी आंसर क्या आएगा हमारे पास, सेम आएगा। तो मैट्रिक्स की जो एडिशन होती है वो एसोसिएटिव होती है, ठीक है, यही इसमें कहा गया। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या है। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में कि हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, तो यहाँ पे तो क्या था हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में कि मैट्रिक्स की एडिशन कम्यूटेटिव होती है, ठीक है, मतलब या तो आप a प्लस बी कर दो या b प्लस ए कर दो, आंसर हमारे पास सेम आएगा। बट सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है, अगर आप a माइनस बी कर रहे हो तो जो आंसर आ रहा है जरूरी नहीं है कि अगर आप b माइनस ए करोगे तो वही आंसर आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि अगर आप a माइनस बी करोगे तब आंसर जो आएगा उस वो बिल्कुल सेम नहीं होगा, ठीक है, वो सेम नहीं होगा b माइनस ए के, ठीक है। इसको आप एग्जांपल से भी समझ सकते हो, देखिए गाइस, a माइनस बी, मान लो यहाँ पे a एंड b में कोई नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने क्या किया 1 माइनस 4 कर दिया, ठीक है, तो 1 माइनस 4 क्या होता है हमारे पास, माइनस का 3 होता है, 1 माइनस 4 क्या होता है हमारे पास, माइनस का 3 होता है। बट अगर मैं 4 माइनस 1 करूँ, ठीक है, तो 4 माइनस 1 के क्या होगा हमारे पास, 3 होगा। तो क्या -3 इज इक्वल टू 3 होता है, तो आंसर है नहीं, ठीक है, -3 इज इक्वल टू 3 के नहीं होता, ठीक है, तो इसीलिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट कम्यूटेटिव, मतलब ये कम्यूटेटिव नहीं होता, ठीक है। एंड सेम नॉट एसोसिएटिव, ठीक है, ये हमारे पास एसोसिएटिव ही नहीं होता, ठीक है, मैट्रिक्स की एडिशन तो एसोसिएटिव होती है, बट मैट्रिक्स की जो सब्ट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव नहीं होती। मतलब अगर आप a माइनस बी को सॉल्व करोगे उसके बाद माइनस सी करोगे, वो इक्वल नहीं होगा अगर आप b माइनस सी को पहले सॉल्व करोगे उसके बाद माइनस ए करोगे, तो ठीक है, ये हमारे पास एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी को शो नहीं करता, क्या, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या गाइस, क्या है हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर नंबर, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स करना है बाय स्केलर नंबर। स्केलर नंबर मतलब कोई भी हम नंबर ले सकते हैं, ठीक है, अगर हम किसी नंबर से किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, एनी स्केलर नंबर मतलब कोई भी हम नंबर ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको उसको किसी मैट्रिक्स के में मल्टीप्लाई करना है तो कैसे होती है मल्टीप्लीकेशन। तो गाइस, अगर आप कभी भी किसी नंबर को किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हो ना, होता कुछ नहीं है, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स है ना उन सभी के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, ठीक है। क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे k है, ठीक है, मैंने क्या किया, k को a एलिमेंट से मतलब a मैट्रिक्स जो है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए k है एंड यहाँ पे हमारे पास a एक मैट्रिक्स है, तो होगा क्या, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इनके जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 इंटू के कितना होता है, 2k होता है, 4 इंटू के कितना होता है, 4k होता है, 9 इंटू के कितना होता है, 9k होता है, 3 इंटू के कितना होता है, 3k होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो यहाँ पे 4 होता तो 4 इंटू 2 8 हो जाता, ठीक है, 4 इंटू 4 16 हो जाता, 4 इंटू 9 कितना 36 हो जाता, ठीक है, एंड 4 इंटू 3 12 हो जाता, ठीक है, तो इस तरह से आ जाता, ठीक है, कि हमारा कोई भी यहाँ पे नंबर हो सकता है। नेक्स्ट गाइस, हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिए गाइस क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड ए मैट्रिक्स ए, हमें ए मैट्रिक्स निकालना है सच दैट 2a माइनस 3b प्लस 5c इज इक्वल टू 0, ठीक है, हमें क्या करना है, ए मैट्रिक्स निकालना है एंड हमें बी मैट्रिक्स गिवन है एंड सी मैट्रिक्स भी गिवन है, ठीक है, हमें ए मैट्रिक्स निकालना है, ये हमारे पास है एक इक्वेशन दी गई है, ठीक है, 2a माइनस 3b प्लस 5c इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है एंड बी एंड सी हमारे पास गिवन है। कैसे सॉल्व करेंगे, ए मैट्रिक्स हमें निकालना है ना, तो यहाँ पे देखिएगा इस कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए तो यहाँ पे आप देखिए क्या है, 2a माइनस 3b प्लस 5c इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये हमें दिया गया है, ठीक है, एंड इसमें से हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करते हैं, जिस वैल्यू को निकालेंगे ना उसको हम इधर रख लेते हैं, बाकी को उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2a इज इक्वल टू 3b माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास 5c हो जाएगा, राइट। अब देखिएगा अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टू ए पहले ए निकालेंगे हम, ठीक है, ए निकालना है हमें, तो क्या करेंगे सबसे पहले, यहाँ पे बी एंड सी मैट्रिक्स हमें ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बी एंड सी मैट्रिक्स हमें क्या है, ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, यहाँ पे बी एंड सी मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख के इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 2a यहाँ पे रखा मैंने, उसके बाद 3, बी कितना है हमें कितना गिवन है, -2 2 0, उसके बाद 3 1 4 ये गिवन है, ठीक है।
-5, उसके बाद एक सी गिवन है। सी क्या है हमारे पास? 2 0 -2 7 1 6, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए गाइस, मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर हमें किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है तो सिंपली हम क्या करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गाइस, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे देखिए 3 इंटू 2, यहाँ पे 6 हो जाएगा। 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। 3 इंटू 3 यहाँ पे 9 हो जाएगा। 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए 5 को अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। 5 इंटू 0 0 हो जाएगा। 5 इंटू -2 -10 हो जाएगा। 5 इंटू 7 35, ठीक है। 5 इंटू 1 5 हो जाएगा एंड 5 इंटू 6 30 हो जाएगा, राइट। तो ये हमने कर लिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, मतलब कि हमारे पास दो मैट्रिक्स बन गए हैं हमारे पास। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट में क्या करते हैं हम? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखिए -6 है, यहाँ पे कितना है हमारे पास? -6 है, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है? -10 है। एंड एक गाइज बात और है, यहाँ पे ना मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए सेम है, ठीक है। यहाँ पे भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? यहाँ पे देखिए 2/3 ऑर्डर का है, मतलब 2 रोज एंड 3 कॉलम। यहाँ पे भी क्या है हमारे पास? 2 रोज एंड 3 कॉलम। ऑर्डर सेम है, इसीलिए हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर सेम नहीं होता तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता था। ऑर्डर सेम है तभी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो -6 एंड -10 कर दिया, उसके बाद 6 -0 कर दिया, यहाँ पे 0, ठीक है। -10 मतलब का क्या हो जाएगा हमारे पास? प्लस का 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 -10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 + 10। 9 -35, 9 -35, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 -5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास? देख सकते हो यहाँ पे 12 -30, 12 -30, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। 2a इजिकल टू कितना आ जाएगा? यहाँ पे -16, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पे कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? -18 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए गाइस, अब हमें क्या कहा गया है यहाँ पे 2a इजिकल टू ये आ गया हमारे पास। 2a इजिकल टू ये हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। अगर हमें a निकालना है तो क्या करेंगे? तो 1/2 कर देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। 1/2 कर देंगे, तो यहाँ पे -16 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे -26 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -18 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? a इजिकल टू कितना आ जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 16 है, तो 16 को 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पे -8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 को 2 से डिवाइड करो 3 आ जाएगा। 6 यहाँ पे 10 को 2 से डिवाइड करो 5 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 13, 13 टू द 26, राइट। यहाँ पे कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई, यही हमसे पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए गाइस, अब हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, ठीक है। कि मतलब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे कैसे होती है, ठीक है। अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं एडिशन के बारे में, मैट्रिक्स की एडिशन कैसे होती है, सब्ट्रैक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में, कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं तो उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो गाइस देखिए, जो हमारे पास हम एडिशन की बारे में बात करें, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या था हमारे पास? ऑर्डर सेम होना चाहिए था, राइट। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या था हमारे पास? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या था कि हम तभी ये डिफाइंड होगा, इट इज डिफाइंड, ठीक है, ओनली जब हमारे पास क्या होता था? ये तभी डिफाइंड होता था जब ऑर्डर सेम हो, ठीक है। जब सेम ऑर्डर के होते थे ना मैट्रिक्स, मतलब दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं, तभी हम एडिशन कर सकते थे एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते थे, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में ना थोड़ा सा डिफरेंस है गाइस। देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या डिफरेंस है? मान लो ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। मान लो ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, कौन से ऑर्डर का? m इंटू एन ऑर्डर का, ठीक है, m इंटू एन ऑर्डर का। एंड एक बी हम मैट्रिक्स ले लेते हैं जो कि क्या है? p इंटू क्यू ऑर्डर का है, ठीक है, p इंटू क्यू ऑर्डर का है, ठीक है। तो ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है अगर इसके नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, इज इक्वल टू हो बी ऑर्डर के नंबर ऑफ रोज से। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तभी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है, इसको आप ध्यान रखना हमेशा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस तभी पॉसिबल होती है जब
ए ऑर्डर का जो कॉलम होता है एंड बी ऑर्डर का जो रो होता है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तभी हम क्या कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन हमारी पॉसिबल है। ठीक है, मान लो एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ मैं आपको। मान लो यहाँ पर ए है हमारे पास 3 into 1 ऑर्डर का, ठीक है, 3 into 1 ऑर्डर का, एंड बी हमारे पास क्या है 1 into 2 ऑर्डर का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल है ना, तब हम क्या कह सकते हैं कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मतलब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, मतलब इसके नंबर ऑफ कॉलम एंड इनके नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल होने चाहिए, तभी हम मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए। एंड एक चीज और गाइस कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, कि ए बी जरूरी नहीं है कि बी ए के इक्वल होगा। ठीक है, अगर हम ए बी मल्टीप्लाई मतलब कि ए एंड बी मैट्रिसेस है दो, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करें, जरूरी नहीं है कि वो इक्वल होगा बी इंटू ए के। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ऑलवेज कम्यूटेटिव, हमेशा कम्यूटेटिव नहीं होती। ठीक है, कम्यूटेटिव का मतलब पता है ना, पोजीशन हम इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब ए का बी, ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाएगा, ए प्लस बी था तो बी प्लस ए। ठीक है, इस तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो। ठीक है, यहाँ पे देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ऑर्डर सेम होता था। ठीक है, ऑर्डर अगर सेम है तो हम प्लस कर सकते थे, उनको माइनस कर देते थे, कर सकते थे, राइट। बट मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, हमें इन दोनों को बस इनके इसके कॉलम एंड इसके रो को इक्वल देखना होता है। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है तो हम क्या कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए 2 5 4 3, ये हमारे पास 2 by 2 मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर का है, ये हमारे पास क्या है 2 by 1 ऑर्डर का है। एंड यहाँ पे आप देखो इसके नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर ऑफ कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम, एंड यहाँ पे इसके नंबर ऑफ रोज। ठीक है, ये दोनों क्या इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब गाइस बात आती है मल्टीप्लिकेशन होती कैसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज बताने वाला हूँ। ठीक है, कि मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। मान लो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है 2 4 5 3। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बी मैट्रिक्स है 1 2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ना मल्टीप्लाई करना है, मतलब हमें बताना है कि ए बी कितना होगा। अगर हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए गाइस, हम ना मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह से करते हैं, याद रखना है इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है। कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इस तरह से करते हैं, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब ये क्या चीज़ है, अब देखिए गाइस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, एंड एक चीज़ और कि अगर ये हमारे पास 2 by 2 ऑर्डर का है एंड ये हमारे पास कितने ऑर्डर का है, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कॉलम रोज कितने हैं, हमारे पास 2 है, एंड कॉलम कितना 1 है, ये दोनों सेम है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मुझे पता करना है कि जो आंसर आएगा, जो मैट्रिक्स बनेगा इन दोनों से, वो कितने ऑर्डर का होगा, तो कैसे पता करेंगे। तो देखिए ये दोनों तो इक्वल है, इसके अलावा जो हमारे पास नंबर बच गए, देखिए यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 1 बचा, तो 2 into 1, तो जो हमारे पास मैट्रिक्स बनकर आएगा ना, उसमें भी क्या होंगे, नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, 2 होंगे, एंड कॉलम कितने होंगे, 1 होगा। ठीक है, मतलब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बन के आएगा ना, वो 2 by 1 ऑर्डर का होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये हमने देख लिया। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास नंबर्स है, यहाँ पे देखिए 2 बच गया एंड यहाँ पे 1 बच गया, तो जो मैट्रिक्स बनेगा ना हमें हमारा, वो क्या होगा 2 by 1 ऑर्डर का होगा। ये जो मैट्रिक्स बनेगा ना इस यहाँ पे, ये क्या होगा 2 by 1 ऑर्डर का होगा। ठीक है, देखिएगा इस यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया इससे पहले, एंड 4 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इससे करेंगे। ठीक है, 2 को किससे किया मैंने, इससे किया, 4 को किससे किया, 2 से किया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, यहाँ पे प्लस कर दिया मैंने 8। ठीक है, क्या किया देखो, यहाँ पे 2 को पहले 1 से किया, उसके बाद 4 को क्या किया 2 से किया। ठीक है, 2 को 1 से किया, 4 को 2 से किया। समझ में आया? ठीक है, अब देखिए गाइस, अब हम क्या करेंगे, 5 के साथ भी ऐसे करेंगे, 5 को पहले 1 से करेंगे, फिर 3 को 2 से करेंगे। 5 को 1 से करो, 5 आ गया, एंड 3 को 2 से करेंगे तो यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके देखो कितना आ जाएगा, 8 + 2 कितना होता है 10 होता है, 5 + 6 कितना होता है 11 होता है, एंड ये हमारे कौन सी कितने ऑर्डर का है, 2 by 1 ऑर्डर का है, राइट, 2 by 1 ऑर्डर का। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं आई तो वैसे कोई बात नहीं। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा इस क्या है, बी ए नॉट डिफाइंड, यहाँ पे अगर मैं देखिए, अगर मैं कहूँ ए यहाँ पे है, यहाँ पे बी है। ठीक है, अगर मैं करना चाहूँ बी इंटू ए, ठीक है, तो क्या ये डिफाइंड होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए कितने ऑर्डर का है 2 by 2 ऑर्डर का है, एंड बी कितने ऑर्डर का है 2 by 1 ऑर्डर का है। ये दोनों देखिएगा इस इक्वल है। ठीक है, ये दोनों क्या है हमारे पास इक्वल है। ठीक है,
तो ए बी इज डिफाइंड, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज डिफाइंड, मतलब ए बी क्या है हमारे पास, डिफाइंड है। बट अगर मैं गाइस बी इंटू ए करूँ, तो बी कितने ऑर्डर का है, 2/1 का, एंड ए कितने ऑर्डर का है, 2/2 का। तो क्या यहाँ पे ये देखिए सेम है, इसके नंबर ऑफ कॉलम क्या इसके नंबर ऑफ रोज से सेम है, मतलब 1 इज इक्वल टू 2 क्या होता है, नहीं होता ना, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, है ना, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, इसका केस क्या कह सकते हैं, बी ए इज नॉट डिफाइंड, मतलब बी ए जो है हमारे पास वो डिफाइंड नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो यही यही चीज लिखी है यहाँ पे कि बी ए नॉट डिफाइंड, बी ए हमारे पास डिफाइंड नहीं। तो चलिए गाइस अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे बताया गया है फॉर द मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दी गई है एक्स मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है एक्स की, एक्स मैट्रिक्स ये दिया गया है हमें, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हमें निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स निकालना है। चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखते हैं अच्छे से। देखिए गाइस हमें क्या करना है, यहाँ पे x गिवन है, ठीक है, x हमें क्या है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, x हमें क्या है, गिवन है, ठीक है, x क्या है हमें गिवन है, कितना है x हमारे पास, यहाँ पे है 0 1 1 1 0 1 एंड 1 1 0, ठीक है, ये गिवन है। एंड हमें निकालने को क्या कहा गया है, फाइंड आउट करना है हमें x माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिएगा, एक्स की वैल्यू ये दी गई है हमें, एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर निकालेंगे, है ना, उसमें से एक्स माइनस कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होता है, एक्स इंटू एक्स होता है, ठीक है। एक्स को क्या करना है, एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, तो करेंगे इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स कितना है हमारे पास, 0 1 1 है, 1 0 1 है, एंड 1 1 0 है, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, 0 1 1 मतलब सेम नंबर, सेम मैट्रिक्स, ठीक है, 1 1 0, ठीक है। ये भी सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगी गाइस, जब इसके नंबर ऑफ रोज एंड इसके नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी, कैसे करेंगे देखिए, मैंने क्या कहा आपको, कैसे बताया था कि इस तरह से जाना है, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद आगे ले, इसके बाद क्या करेंगे, इसी से आगे लेकर जाएंगे, फिर इससे और आगे लेकर जाएंगे, ठीक है। बताता हूँ कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले 0 को करेंगे आप मल्टीप्लाई, 0 से कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, राइट। अब 1 को करो आप 1 से, ठीक है, पहले 0 को किया, 0 से हो गया, उसके बाद 1 को करना है इस वाले से, ठीक है, 1 को क्या करना है, 1 से करना है, ठीक है। ये प्रैक्टिस से होगा गाइस, ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, ये जब प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत ही आदत पड़ जाती है इस चीज़ की, बहुत ही ईजिली होने लग जाता है फिर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 इंटू 1 हो जाएगा, उसके बाद 1 को करना है आप 1 से, ठीक है, +1 हो जाएगा, राइट। अब देखिए, अब हमने इस तरह से कर लिया, ठीक है, इसको 0 से, मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को कर लिया, फर्स्ट रो से, ठीक है, इस वाले सेकंड कॉलम को करो, फर्स्ट रो से अब सेकंड कॉलम को करो, 0 को मल्टीप्लाई करो 1 से, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करो 0 से, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करो 1 से, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम भी कंप्लीट हो गया है। अब फर्स्ट रो को क्या करो, थर्ड कॉलम से करो, तो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, एंड 1 इंटू 0 0 आ जाएगा, ठीक है। एंड जो हमारे पास आंसर आएगा ना वो भी 3/3 ऑर्डर का बनेगा, ठीक है। मैंने आपको कैसे बताया था, देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 बचा, यहाँ पे भी 3 बचा, तो जो हमारे पास मैट्रिक्स बनकर आएगा ना वो भी क्या बनेगा, 3/3 ऑर्डर का बनेगा। तो यहाँ पे 3/3 ऑर्डर लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए गाइस हमने फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से किया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से किया मल्टीप्लाई, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ भी ऐसे करेंगे। अब सेकंड रो चलेगा, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम इस तरह से चलेगा। पहले 1 को मल्टीप्लाई करो आप 0 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब 0 को मल्टीप्लाई करो 1 से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करो 1 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। अब देखो अब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम स्टार्ट होगा, देखो 1 से, 1 को मल्टीप्लाई करो 1 से, ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 0 को मल्टीप्लाई करो 0 से, 0 आ जाएगा, एंड 1 को मल्टीप्लाई करो 1 से, ठीक है, तो यहाँ पे 0 + 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 को अब देखो सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम चलेगा, यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1। अब 0 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो यहाँ पे आ गया 0। 1 को मल्टीप्लाई करना है 0 से, तो यहाँ पे आ गया 0। 1 को मल्टीप्लाई करना, अब देखो सेकंड रो, फर्स्ट सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम खत्म हो गया, अब यहाँ पे थर्ड रो चलेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम चलेगा, ठीक है। तो 1 इंटू 0 करेंगे सबसे पहले, यहाँ पे 0 आ गया, 1 इंटू 1 करेंगे 1 आ गया, 0 इंटू 1 करेंगे 1 आ गया, 1 इंटू 1 करेंगे 1 आ जाएगा, 1 इंटू 0 करेंगे 0 आ जाएगा, 0 इंटू 1 करेंगे 0 आ जाएगा,
1 इंटू 1 करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 इंटू 1 करेंगे फिर से 1 आ जाएगा, 0 इंटू 0 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ चुका है हमारे पास, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 2 1, यहाँ पे 2, राइट। तो ये हमारे पास 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार हो गया। क्या आ गया ये हमारे पास, एक्स का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक करके देख सकते हो, 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 आएगा गाइस। यहाँ पे आई थिंक कोई गलती हो गई होगी। यहाँ पे क्या है हमारे पास, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम करना है ना। 1 इंटू 1, 1 इंटू 0 0 हो गया, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 करना था गाइस। यहाँ पे देखो 0 इंटू 1 करना था, तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। 0 इंटू 1 1 होता है, ठीक है। तो 2 1 1 1 2 1 एंड 1 1 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। ये क्या निकल चुका है गाइस, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया है ना। ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। अब एक्स स्क्वायर को क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स करना है, ठीक है। अब जो भी हमारे पास आंसर आया है, जो हमारे पास अभी मैट्रिक्स बनकर आया है, उसमें से क्या करो, अब एक्स को माइनस कर दो, ठीक है। होप करता हूँ आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगी। क्या करना होता है, यहाँ पे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसी तरह से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम होता है, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं। अब देखिए गाइस, हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स निकालना है। तो एक्स स्क्वायर तो ये आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, 2 1 1 1 2 1 1 1 2, ये आया हमारे पास, है ना। अब देखिए, इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पे माइनस एक्स है ना, तो माइनस करेंगे। माइनस एक्स, एक्स क्या है हमारे पास, देखिए 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0, ठीक है। 0 1 1, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 1 0 1 0 1 एंड 1 1 0, ठीक है। क्या आ जाएगा, 0 1 1, ठीक है। 1 0 1 एंड 1 1 0। अब देखिए इसको सॉल्व करो। माइनस करना तो बहुत ही ईजी, क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। 2 माइनस 0, ठीक है। 2 माइनस 0 कर दो, यहाँ पे 1 माइनस 1 कर दो, यहाँ पे क्या करो, 1 माइनस 1 कर दो, यहाँ पे 1 माइनस 1 कर दो, यहाँ पे 2 माइनस 0 कर दो, ठीक है। 1 माइनस 1 कर दो, यहाँ पे 1 माइनस 1 कर दो, यहाँ पे 1 माइनस 1 करो, यहाँ पे 2 माइनस 0 करो, ठीक है। ये भी क्या है हमारे पास, 3x3 ऑर्डर का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेम ऑर्डर था, ठीक है। ये भी 3x3 ऑर्डर का था, ये भी 3x3 ऑर्डर का, तभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जो ऑर्डर होगा वो सेम रहेगा, ठीक है, तभी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा, 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 0 2 0, यहाँ पे 0 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे भी 0 आएगा आई थिंक। यहाँ पे 1 माइनस 1 करना था गाइस, यहाँ पे 1 माइनस 1 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस 1 करेंगे ना, तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायगोनल में 2 2 रह गया एंड बाकी सब 0 हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। चलिए, तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में, कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है गाइस, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, ठीक है। मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जो कि ऑब्टेन हो आफ्टर इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, मतलब अगर हम कॉलम को रो बना दें, रो को कॉलम बना दें, ठीक है। इंटरचेंज करेंगे ना जब हम, तो जो मैट्रिक्स बनकर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया, एक बार मैं आपको बताता हूँ अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे यहीं से आप समझ सकते हो। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स है, 2 -3 1 4 2 3। यहाँ पे आप देखिए, ये हमारे पास क्या है, रो है, रो 1, ये क्या है हमारे पास, रो 2, है ना। अब हम क्या करेंगे गाइस, रो को ना कॉलम में चेंज कर देंगे। ये जो रो है, ठीक है, जो इसका ट्रांसपोज होगा ना, रो हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम में बदल जाएगा, कॉलम क्या होगा, रो में बदल जाएगा। तो यहाँ पे रो में जो लिखे हुए हैं ना, वो आप कॉलम में कर दो। यहाँ पे देखिए 2 -3 -1, ये रो में था तो हम कॉलम में कर देंगे, 2 -3 -1, या क्या कर दिया मैंने, कॉलम में कर दिया। ये रो में था, रो 1 रो 2, ये मैंने कॉलम में बना दिया, ठीक है। यहाँ पे 4 2 3 था, ये क्या था हमारे पास, रो में था, ये मैंने कॉलम बना दिया, ठीक है। एंड सिंपल सी बात है, अगर हम रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो इनका ऑर्डर भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। ऑर्डर कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। अगर हमने इनको इंटरचेंज किया तो ये भी तो इंटरचेंज होगा ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है तो इसका ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, ठीक है।
तो चलिए गाइस एक एग्जांपल करके दिखाओ आप लोग, क्या होगा यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, ठीक है। ए मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है 1 5 9 2 7 2 3 8 6, ठीक है। ये हमारे पास 3 by 3 मैट्रिक्स है। तो अगर हम आपको इसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है, ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज को कैसे डिनोट करते हैं, ए के ऊपर डैश लगा दो, या तो क्या करो ए के ऊपर टी लगा दो, ठीक है, ए ट्रांसपोज हो जाएगा ये। तो क्या होगा, क्या करेंगे गाइस, रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। यहाँ पे 1 2 3 ये क्या है, ये रो में है, रो 1, ये रो 2 एंड ये क्या है रो 3। इसको कॉलम में चेंज कर दो, ये 1 2 3 रो में था ना, तो यहाँ पे 1 2 3 अब कॉलम में आ जाएगा। 5 7 8 रो में था, ये भी 5 7 8 कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 9 2 6 रो में था, ठीक है, कितने किस में आ जाएगा भाई, ये कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास 3 by 3 ऑर्डर का। ये 3 by 3 ऑर्डर का था तो 3 by 3 ऑर्डर का ही रहा, ठीक है। अगर ये 2 by 3 का होता तो 3 by 2 बन जाता, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम को रो में चेंज कर दिया, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, उनको हम डिस्कस करते हैं। देखिए गाइस, क्या है कि अगर हमारे पास, हम क्या करते हैं, अगर कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स है, अगर हम उसका ट्रांसपोज करते हैं, अगर हम उसके ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करते हैं तो हमें सेम मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है ना। देखो मान लो हमारे पास ए की मैट्रिक्स है, इसका हम क्या करें, ट्रांसपोज करें, ये 3 by 2 ऑर्डर का बन जाएगा। इसको फिर से ट्रांसपोज कर दो तो दोबारा से यही आ जाएगा ना। तो यही ये प्रॉपर्टी बताई गई है, ठीक है। अगर हम ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करें तो वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है ये तो, है ना। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि ए प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर ए प्लस या माइनस बी का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ए का ट्रांसपोज प्लस या माइनस बी का ट्रांसपोज हो जाता है, ठीक है। तो हम मतलब कि हम ए का ट्रांसपोज करेंगे, फिर उसके बाद बी का ट्रांसपोज करेंगे प्लस लगा के या माइनस लगा के, ठीक है। नेक्स्ट है कि के ए का क्या है, ट्रांसपोज करना है तो क्या होगा। तो अगर हम किसी कभी भी इस तरह का ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है गाइस, के हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, इसका ट्रांसपोज कर सकते हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। अब के कोई भी नंबर है तो उसका ट्रांसपोज तो नहीं होगा ना, तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। मतलब क्या करेंगे, सिर्फ ए का ट्रांसपोज करेंगे। यहाँ पे देखिए अगर ए एंड बी दोनों का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे बस एक डिफरेंस है कि हम सबसे पहले बी का ट्रांसपोज करेंगे, उसके बाद ए का ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी याद रखना कि अगर हम ए एंड बी का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो सबसे पहले बी का ट्रांसपोज होगा मल्टीप्लाई बाय ए का ट्रांसपोज होगा, ठीक है। ये होता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है तो इसको आप ध्यान रखना। तो चलिए गाइस अब हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सबसे पहली बात कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, सेम होंगे। सिर्फ और सिर्फ उसी मैट्रिक्स का हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक देखेंगे, ठीक है। अब क्या होता है सिमेट्रिक, क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक, देखते हैं। देखिए गाइस, सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है, अगर हम कोई हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, अगर हम उसका ट्रांसपोज करें एंड वही मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है। हमने क्या किया, हमारे पास ए मैट्रिक्स था, हमने उसका ट्रांसपोज किया एंड आंसर में वही मैट्रिक्स मिल गया, मतलब वही ए मैट्रिक्स हमें मिल गया, तो उसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे एक एग्जांपल क्या, 1 1 -1, यहाँ पे 1 2 0 -1 0 5, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए क्या है, हमने क्या किया, यहाँ पे मान लो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। ये कौन सी ऑर्डर का है, 3 by 3, ठीक है। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक हम जब सेम ऑर्डर होंगे ना, मतलब यहाँ पे 3 by 3 ऑर्डर का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिमेट्री का क्या मतलब होता है, सिमेट्री का क्या मतलब होता है गाइस, सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर हम ए का ट्रांसपोज करें ना तो वो ए के बराबर ही आ जाए। इसका ट्रांसपोज करो थोड़ा सा, यहाँ पे देखो, ए का ट्रांसपोज करो क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में बदल देते हैं। ये हमारे पास रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, इसको कॉलम में बदल दो। यहाँ पे 1 1 -1 रो में था, यहाँ पे 1 1 -1 कॉलम में आ जाएगा। 1 2 0 रो 2 में था, यहाँ पे 1 2 0 रो कॉलम में आ जाएगा, ठीक है, कॉलम 2 में आ जाएगा। यहाँ पे -1 0 5, यहाँ पे रो 3 में था, यहाँ पे कॉलम में आ जाएगा -1 0 5, ठीक है, ठीक है, ये आ गया। अब देखो क्या ये हमारे पास इसी के बराबर नहीं आ गया, देखो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे -1 -1 1 2 0 -1 0 5, यही चीज आ गई ना यहाँ पे। तो इस तरह के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, कि अगर हम ए का ट्रांसपोज करें वो ए के ही बराबर आ जाए, ठीक है।
तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यही था हमारे पास। अब नेक्स्ट है गाइस, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है गाइस, स्क्यू सिमेट्रिक होता है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का अगर हम क्या करें, ट्रांसपोज करें और वो उसके माइनस के बराबर आ जाए, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ पे देखिए क्या था कि अगर हम ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ए के बराबर ही आ रहा था, तो क्या था, वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। बट यहाँ पर अगर अगर हम ए का ट्रांसपोज करें वो माइनस ए के बराबर आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ पे एग्जांपल है, चलिए मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मान लो हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 0 -1 2 1 0 -3 -2 3 0, ये भी 3 by 3 ऑर्डर का है। याद रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें चेक करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर हम ए का ट्रांसपोज करें तो माइनस ए के बराबर आ जाए। ठीक है, तो चलिए इसका हम ट्रांसपोज करते हैं। तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखिए ये रो 1 है, तो ये कॉलम 1 बन जाएगा, 0 1 एंड -2। यहाँ पे देखिए क्या है, -1 0 3 है, यहाँ पे रो में है ना, ये कॉलम में बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2 -3, यहाँ पे 0 आ जाएगा। राइट, ये भी हमारे पास 3 by 3 मैट्रिक्स का। यहाँ पे आप देखिए, अब इन दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है, ए मैट्रिक्स ये था, अब ए का ट्रांसपोज क्या है, ये है। देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0 का तो 0 ही रहेगा। ठीक है, -3 का यहाँ पे +3 बन गया, -2 का यहाँ पे +2 बन गया, यहाँ पे 3 का -3 बन गया, मतलब साइन चेंज हो गए, है ना, साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। तो इस तरह के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अगर मैं यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लूंगा ना, तो यही मैट्रिक्स मेरे पास आ जाएगा, ए मैट्रिक्स। मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया, मैंने माइनस बाहर निकाल लिए सारे, तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। यही चीज बन गई ना, देखो -1 था, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी 2 आ गया। ठीक है, मतलब सेम चीज आ जाएगी हमारे पास, ये भी क्या हो जाएगा, बस मतलब माइनस हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, यही यही चीज आ गई ना हमारे पास, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस का ए। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ए कोई भी हमारे पास अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो गाइस ए प्लस ए का ट्रांसपोज भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज भी क्या होगा हमारे पास, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एंड ए माइनस ए का ट्रांसपोज भी क्या होगा हमारे पास, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, मतलब कि अगर हम ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है एंड उसको हम उसके ट्रांसपोज से प्लस कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या देता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स देता है। ठीक है, अगर हम कोई भी मैट्रिक्स जो है उसको हम उसके ट्रांसपोज से प्लस कर देते हैं, तो वो क्या देता है हमें, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स देता है। ठीक है, एंड अगर हम किसी मैट्रिक्स को उसके मतलब कि इनवर्स से, मतलब कि क्या करें, उसके ट्रांसपोज से क्या करें, ट्रांसपोज से क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर हम किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से सब्ट्रैक्ट कर दे, तो वो हमारे पास क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन के ए इज आल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि मान लो कि ए हमारे पास क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो अगर हम के ए करें ना, मतलब के मतलब क्या है, के का कोई, के मतलब कोई भी नंबर। ठीक है, अगर हम किसी भी नंबर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा। ए था एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके साथ कोई भी हमने क्या किया, नंबर को मल्टीप्लाई किया, तो क्या हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहा वो। ठीक है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। एंड वही चीज कि अगर ए हमारे मान लो कि ए हमारे पास क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो अगर हम के ए करें, मतलब कोई भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें उस मैट्रिक्स के, तब भी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा, तब भी वो क्या रहेगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज जीरो। ठीक है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, वो हमेशा क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने कि डायगोनल जो एलिमेंट्स होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, और ऑलवेज जीरो। ठीक है, मैं एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल थी ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ये देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एग्जांपल थी। यहाँ पे देखिए डायगोनल एलिमेंट्स ये होते हैं ना, डायगोनल एलिमेंट्स A11 A22 A33, ये देखिए ये तीनों क्या है, जीरो है। हमेशा यही होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा गया है
कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या करते हैं, अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लिया तो ए आई जे क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए जे आई हो जाएगा, मतलब ऑर्डर चेंज हो गया। मान लो यहाँ पे A23 था, ठीक है, एलिमेंट्स हमारे पास A23 है तो यहाँ पे A32 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ऑर्डर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होता है, ठीक है, ये चीज़ है। एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है गाइस, कि अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो क्या होता है, माइनस का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, अगर ए आई जे है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का ए जे आई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए आई जे है तो माइनस का ए जे आई हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो ए जे आई हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज थी यहाँ पे, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, इसका ट्रांसपोज क्या होता है, माइनस ए के बराबर होता है, ए का ट्रांसपोज क्या होता है, ए के बराबर होता है, ए का ट्रांसपोज यहाँ पे माइनस ए के बराबर होता है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। अब गाइस यहाँ पे क्या लिखा गया है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, हमारे पास मान लो कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, मतलब कि सेम ऑर्डर का, ठीक है, मतलब 3 by 3 या 2 by 2 इस तरह से, और ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, मतलब जिसमें ऑर्डर सेम होता है, मतलब 2 by 2 3 by 3 इस तरह से, ठीक है। मतलब रो, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, तो ए को ना हम इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब 1/2 हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, इस तरह से लिख सकते हैं। एंड ये चीज मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, एंड ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो हम ए मैट्रिक्स को ना इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ए मैट्रिक्स को इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, जिसमें कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एंड ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये चीज थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस यूनिकली एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं यूनिकली एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक के सम में रिप्रेजेंट किया जा सकता है या एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। एंड एक चीज और लिखी गई है नोट में कि ए स्क्वायर, ए मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर नल मैट्रिक्स, कि अगर कोई मैट्रिक्स मान लो वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर नल मैट्रिक्स कहा जाता है उसको, ठीक है। वो हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर नल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए गाइस हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, कॉस ए, कॉस, सॉरी यहाँ पे कॉस अल्फा है ये, ठीक है, कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे कॉस अल्फा, ठीक है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 by 2 ऑर्डर का। देन फाइंड अल्फा सेटिस्फाइंग 0, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, 0 लेस देन अल्फा लेस देन क्या है हमारे पास, पाई/2 है, ठीक है। मतलब जो हमारे पास अल्फा की वैल्यू है वो क्या है, 0 एंड पाई/2 के बीच बीच में होनी चाहिए, ठीक है। ये हमें कहा गया है, ठीक है। हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है ए मैट्रिक्स, एंड कहा गया है कि हमें क्या करना है, अल्फा की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है, जो कि 0 एंड पाई/2 के बीच में हो, ठीक है। व्हेन ए प्लस ए का ट्रांसपोज, जब ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या हो, √2 I2 के बराबर हो। I2 क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे 2 क्यों लिखा है, 2 मतलब होता है गाइस इसका ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि मतलब कि ये कितने ऑर्डर का है, ठीक है, 2 by 2 ऑर्डर, यहाँ पे 3 होता है तो 3 by 3 ऑर्डर का होता है, ठीक है। वेयर ए का ट्रांसपोज इज ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है। ए का ट्रांसपोज ए के ऊपर टी का मतलब क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए है, ठीक है। ये हमें कहा गया है। तो हमें क्या करना है गाइस, ये हमारे पास एक, ये सॉल्व करना है इसको, ए प्लस ए का ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, उसको इसके बराबर रखेंगे, ठीक है, उसको इसके बराबर रख के सॉल्व करेंगे, एंड देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे अल्फा की वैल्यू इन दोनों के बीच में कहाँ पे आ रही है, ठीक है, वो हम वैल्यू ढूंढेंगे। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये हमें दिया गया था ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू √2 I2 के बराबर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ए मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, एंड क्या है, कॉस अल्फा है, ठीक है। प्लस करना है इसके ट्रांसपोज से, ठीक है। ट्रांसपोज में क्या करते हैं गाइस, हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं, यहाँ पे रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसको यहाँ पे लिख लो, कॉस अल्फा साइन अल्फा यहाँ पे लिखो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखो, माइनस साइन अल्फा यहाँ पे आ जाएगा, एंड यहाँ पे कॉस अल्फा आ जाएगा, राइट। इज इक्वल टू किसके बराबर है गाइस, ये इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है हमारे पास, ये बराबर है हमारे पास √2, ठीक है, √2
यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होता है हमारे पास, 1 होता है। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 1, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0 0। ये देखो 2 by 2 का क्या हो गया हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, राइट। अब इनको प्लस कर लो, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसको प्लस करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रो, यहाँ पे कितने रो हैं, 2 रो हैं एंड 2 कॉलम है, ठीक है। ये भी 2 by 2 का है, ये भी 2 by 2 का है, सेम ऑर्डर का है तो प्लस कर सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस कर दो। कॉज अल्फा प्लस कॉज अल्फा, 2 कॉज अल्फा आ जाएगा, ठीक है। कॉज अल्फा प्लस कॉज अल्फा, 2 कॉज अल्फा आ जाएगा। साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस किया, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 आ जाएगा। माइनस साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा, ये भी 0 आ जाएगा। कॉज अल्फा प्लस कॉज अल्फा, 2 कॉज अल्फा आ जाएगा, राइट। ये भी 2 by 2 ऑर्डर का होगा। इजिकल टू क्या है हमारे पास, √2 है। यहाँ पे इजिकल टू क्या है, √2 है। यहाँ पे क्या है, ये भी हमारे पास 2 by 2 ऑर्डर का है, राइट। अब देखिए क्या करेंगे हम। अब गाइस ये दोनों सिंपल सी बात है, इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है। इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2 कॉस अल्फा, यहाँ पे क्या है, 0 है, 0 2 कॉस अल्फा है, राइट। इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0 √2, ये आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो ये देखो इक्वल का साइन है मतलब इक्वल है एक दूसरे के, तो क्या लिखेंगे, 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू √2, राइट। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 2 है, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू √2/2। इसको जब कटिंग होगी ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। क्यों, देखिए 2 क्या हो जाता है हमारे पास, इसको लिख सकते हैं ना 2 को √2 ठीक है, इसके साथ कटिंग हो जाएगी तो 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। अब बताइए मुझे कि कॉस अल्फा की वैल्यू कब होगी 1/√2, कब होती है गाइस, सिंपल सी बात है, क्या कब होती है, 45 डिग्री पे होती है, मतलब π/4, ठीक है। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉस π/4 हो जाएगा, ठीक है। कॉस के साथ कॉस की कटिंग हो जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू π/4 आ जाएगा, राइट। कितना आ जाएगा हमारे पास, π/4 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या था कि हमें अल्फा की वैल्यू इन दोनों के बीच में चाहिए थी, ठीक है, तो ये हमारे पास इन दोनों के बीच में है, ठीक है। 0 एंड अल्फा किसके किसके बीच में होना चाहिए था, π/2 एंड 0 के बीच में, ठीक है। तो एंड ये हमारे, ये सेटिस्फाई करती है इस इक्वेशन, इस चीज़ को, ठीक है। तो हमने यहाँ इस तरह से अल्फा की वैल्यू पता कर ली। तो चलिए गाइस, अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए एंड बी क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सच दैट ए बी एंड बी ए आर बोथ डिफाइंड, ठीक है, ए बी एंड बी ए बोथ डिफाइंड है, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए है, ठीक है। देन प्रूफ दैट, तो हमें प्रूफ करना है ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमें बताना है ए बी एंड बी ए दिखे इज बोथ डिफाइंड है, ठीक है, दोनों डिफाइंड है, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों डिफाइंड है, ठीक है, मतलब दोनों का आंसर आ जाता है, चाहे ए बी करो चाहे बी ए करो, ठीक है, ठीक है। इज तो हमें बताना है प्रूफ दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे सबसे पहले यही दिया गया कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, एक 1 by 1 हम लोग सॉल्व करते हैं लाइन को पढ़ के, ठीक है। ए एंड बी क्या है, सबसे पहली बात है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है कि ए जो है हमारे पास, ए का ट्रांसपोज क्या है, ए के बराबर है, ठीक है, एंड बी का ट्रांसपोज भी क्या है, बी के बराबर है, क्योंकि ए एंड बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यही होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर, ठीक है। एंड कहा गया है ए एंड बी आर बोथ डिफाइंड, एंड दिया गया है ए बी एंड बी ए आर बोथ डिफाइंड, दोनों क्या है, डिफाइंड है, ठीक है। देन प्रूव दैट, तो हमें प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए, तो हमें प्रूव करना है गाइस कि ए बी माइनस बी ए जो है, ठीक है, ए बी माइनस बी ए जो है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ तो किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये तो हम, ये हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं इसको, इसको हम राइट हैंड साइड मान लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वल के बराबर प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो पता लग जाएगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, देखो ए बी इस साइड से सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, कैसे सॉल्व करेंगे, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, देखिए क्या होगा, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज कितना होता है,
बी, यहाँ पे देखिए ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज कितना होता है हमारे पास, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है, राइट। ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर हो, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे उसके बाद इसका ट्रांसपोज लेंगे। ये प्रॉपर्टी मैंने अभी अभी आपको बताई दी थी, ठीक है। क्या करेंगे, पहले इसका ट्रांसपोज उसके बाद माइनस में इसका ट्रांसपोज, ठीक है। एंड इसके ट्रांसपोज का क्या फॉर्मूला क्या होता है गाइस, इसकी प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आप देखो, अगर हम ए एंड बी का अगर ट्रांसपोज लेंगे तो किसके बराबर होता है, पहले हम बी का ट्रांसपोज लेते हैं उसके बाद ए का ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। ठीक है, पहले मतलब बी का ट्रांसपोज लेंगे उसके बाद ए का ट्रांसपोज लेंगे, ए बी का ट्रांसपोज, पहले बी का लिया ट्रांसपोज उसके बाद ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो वही चीज करेंगे हम यहाँ पे, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक ए बी का ट्रांसपोज करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बी का ट्रांसपोज करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले ए का ट्रांसपोज होगा उसके बाद क्या होगा, बी का ट्रांसपोज होगा, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा, इस हमें पता है कि ये दोनों क्या बराबर है, देखो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर है, तो इनको बराबर रख दो। यहाँ पे बी का ट्रांसपोज बी के बराबर, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, यहाँ पे ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर, ठीक है। एंड क्या मैं गाइस इसको अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस बी ए प्लस का ए बी, कर सकता हूँ ना यहाँ ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का बी ए प्लस का ए बी, ठीक है। और मैं क्या लिख सकता हूँ इस तरह से, ए बी माइनस बी ए, ठीक है, ए बी माइनस बी ए लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था, ये हमारा राइट हैंड साइड बन गया, देखो ए बी माइनस बी, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस तरह से हम कर चुके हैं गाइस आज मैट्रिक्स खत्म, ठीक है। तो कल हम स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट चैप्टर। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।